अभी आपके सामने है। बिल्कुल। तो उस सिलसिले में एक उन्होंने पार्लियामेंट्री एडवाइजरी ग्रुप तश्कील दिया था जिसमें 5-6 लोग हैं। उसको हेड कौन कर रहा है? उसको हेड कोई भी नहीं कर रहा इस वक्त। यही कोशिश हुई थी। कल आज रिपोर्ट हुआ है दुनिया में, तारिक अजीज ने खबर रिपोर्ट की है कि जी कल कोई मीटिंग हुई या परसों मीटिंग हुई और उसमें कहा कि जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब मामलात को पार्लियामेंट के अंदर लेके चले। एक शख्स ने वो बात ऐसे चली थी, मैं तो लेकिन वो सुना है कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी अगर शहबाज शरीफ नहीं है या नवाज शरीफ नहीं है तो हम सब बराबर हैं, तो ये किसी एक को नहीं बनने देंगे। डिस्कस वहाँ इधर पार्टी का मामला है। मैं तो एक्चुअली हुआ था कि जब स्टार्ट हुआ है तो एक पार्टी का कंसेप्ट था कि पार्लियामेंट में कुछ आपसे जो है ना वो अलग-अलग कर दिए जाए। ट्रेडिशनली तो जो पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड होता है वही लीडर ऑफ द अपोजिशन हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी के हेड हैं, प्रेसिडेंट भी हैं शहबाज साहब। तो उस वक्त ये हुआ कि पीएससी का चेयरमैन और बना दें, फिर पार्लियामेंट्री पार्टी को और बना दें। तो ये चीज़ें थी, एक कंसेप्ट था कि अलग-अलग कर दें, कोई सीनियर बंदा बना दें। तो उसमें बात हुई थी कि जी सीनियर तरीन आदमी जो है पार्टी में, जो पार्लियामेंट नेशनल असम्बली में, वो उन्होंने मेरा कहा। तो उसके बाद उसका कोई शायद कोई नोटिफिकेशन नहीं होता, लेकिन आज भी वहाँ बात हो रही थी कि जी इनको बात करने दें हमारे पार्लियामेंट लीडर हैं। लेकिन परसों की जो बात करते हैं, किसी एक ऑनरेबल मेंबर ने बात की थी तो उसका राना सनाउल्लाह साहब ने जवाब दे दिया, जो शायद का नाम लिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि पार्टी ने फैसला, लीडरशिप ने फैसला करना है कि कौन करेगा उसको, लेकिन राना साहब वो शायद वो करें। लेकिन मेरा फिलहाल कोई क्लियर कट नहीं, क्लियर कट नहीं अभी भी है कि जो भी लेट्स जो पार्टी हो मीटिंग होती है, अगर शायद साहब हों तो वो बात कर लेते हैं, अगर मैं हूँ, ख्वाजा आसफ साहब हैं, अयाज सादिक साहब हैं, एहसन साहब हैं, सनाउल्लाह साहब जो पीएजी में है जी, तो जी। वो मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं, बड़े एहसन तरीके से काम चल रहा है। ये जो रिपोर्टिंग हुई है ना, ये मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, टोटल किसने लीक किया है, क्यों किया है, ये इसका मुझे नहीं समझ आई। लेकिन मैंने भी पढ़ा कि उसमें कोई खिचड़ी पकी हुई है और क्या होगा, उसमें हमारी पार्टी बिल्कुल डिसिप्लिन में है और ठीक चल रहा है। राना साहब वैक्यूम में कोई चीज़ नहीं होती। अभी आप देखने पाकिस्तान की तारीख क्या दुनिया की तारीख देखने के, जब लीडरशिप पार्टियों की दूर हो जाती है बीमारी की वजह से या किसी और वजह से, आहिस्ता आहिस्ता या तो पार्टी ख़त्म होनी चली जाती है या वो ग्रुप किसी और में मर्ज करना शुरू होते हैं, या उनके लोग खुद ही कहते हैं कि जी कोई चले नई लीडरशिप होनी चाहिए। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वाक़या है कि PMLN इतने लंबे अरसे के लिए पार्टी लीडरशिप से महरूम है, उस सेंस में कि जिस तरह एक एक्टिव लीडरशिप मिलनी चाहिए। सवाल मेरा आपसे ये है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब के साथ जो मामला तय हुए थे, जहाँ भी तय हुए थे, उसमें कोई रखना आ गया था जिसकी वजह से लेट हुआ, अब दोबारा से चीज़ें तय हो रही हैं। आप समझते हैं कि ये प्रैक्टिकली पार्टी अल्टीमेटली उन्हीं के पास जाएगी, शहबाज शरीफ साहब के पास? देखिए, हमारे जो सुप्रीम लीडर हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं और जो शहबाज साहब हैं वो सदर हैं PMLN के। और आज भी देखिए, थोड़ा सा वक्त आया था शहबाज साहब जब जेल में थे, उस वक्त तो वो अवेलेबल थे, इजलास में भी थे, PSC की मीटिंग में होते थे। शेख साहब लगे रहते हैं। शेख साहब पता नहीं किसी हकीम के साथ उनका रिश्ता है या कोई किसी पीर के साथ है, वो तो मैं समझता हूँ उस पर क्या डिस्कस करूँ, शेर शीज नॉट ए वर्थ कि उसकी डिस्कस किया जाए। लेकिन मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि इसके बावजूद 3 साल हो गए हैं, 3.5 साल कि हमारी पार्टी पे जिस तरह के मामला चल रहे हैं, लेकिन ये पार्टी आज भी बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी है और इंटैक्ट है। जो आपने बात की बड़ी वैलिड बात है कि जी हिस्ट्री रही है, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि सिर्फ लंदन जाने से, 1 महीना जाने से, आपको पता है कि खमीनी साहब किधर थे, किस तरह वो फ्रांस में रहे, किस तरह इज़राइल में लोग होते हैं। आज भी जो थाईलैंड में मैं मिसाल देता हूँ, आप तो मेरी मुझे एक मिसाल मैं देता हूँ, मैं और दे देता हूँ ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। थाईलैंड का प्राइम मिनिस्टर, उनके मुतल्लिक़ कहा गया कि जी बड़ी करप्शन है, ये वो निकल गए मुल्क से। उनकी सिस्टर जो नॉन पॉलिटिकल थी, उसने आगे आके उसको पार्टी को हेड किया, इलेक्शन लड़ी और बिकम प्राइम मिनिस्टर। आपको पता है इसका। और आजकल उसको जिस तरह फिर मार्शल लॉ के जरिए उसको काबू करना पड़ा, उसकी पॉपुलैरिटी को। वो लीडर साहब में इन्वॉल्व भी तो रही है नहीं, वो उसके बावजूद मैं कहता हूँ जो भी उनका इशू है वो करप्ट थे, जो आप कहते हैं इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन मैं उनकी पॉपुलैरिटी की बात है। पॉपुलर वोट मैं कंप्लीट कर लूँ, पॉपुलर वोट जरा इधर ध्यान करें, पॉपुलर वोट
जो आप कह भी करें कि उनका ये बिल्कुल, एक बिल्कुल। फेज था, हाँ। इस फेज के बावजूद उनकी पार्टी जीती, उनकी सर, सिस्टर आप बनी, बिल्कुल सही कह रहे फिर हैं। उनको मार्शल लॉ के जरिए करना पड़ा। आज भी उनके इलेक्शन जो हुए हैं हाँ। वो उस पे चलें, क्वेश्चन शुक्र है राणा साहब इस वक्त फिर पाकिस्तान में एक मार्शल लॉ break तो नहीं है। क्वेश्चन मार्क, अगर पार्टी हमारी है राणा साहब